बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्केट में कुछ कैंडल्स ग्रीन है, कुछ रेड है, ग्रीन है, रेड है, अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, रेड कलर की कैंडल, जिसकी मार्केट यहां से ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज होगी। क्या आप डायरेक्टली शॉर्ट मार देंगे? आप डायरेक्टली शॉर्ट की एंट्री ओपन कर लेंगे, प्लान कर लेंगे? ठीक है, नहीं, हम देखेंगे भी क्या है। क्या ये पावरफुल कैंडल है? जैसा कि मैंने पहले बताया, हाँ ये पावरफुल कैंडल है। जब मार्केट के अंदर इस तरह की पावरफुल कैंडल बनेगी तो हम क्या करेंगे, अपने प्लान करेंगे। लेकिन प्लान को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लान जब हम कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर ये कैंडल बन कहाँ पे रही है। ठीक है, हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं वो आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखें, मार्केट में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी तो मार्केट रिवर्स आई। ठीक है, अब गूगल पे कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको एक बेरिश इनगल्फिंग की। पहले हमने बुलिश की देखी थी, अब हम बेरिश की देखते हैं। अब देखें, क्या मार्केट नीचे जा रहा है? हाँ जा रहा है। मैं दूसरी एग्जांपल देखता हूं। यहाँ पे देखें, एक बहुत बड़ी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, जो पीछे वाली एक दो तीन चार पांच छह कैंडल को खा गई। तो इसका मतलब है कि बहुत पावरफुल ट्रेंड होगा, मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। हाँ लेके आया। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि मार्केट के अंदर एक पावरफुल बेरिश कैंडल बनी जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आई। हाँ लेके आई। अब गूगल यहाँ पे भी हमें वही चीज बता रहा है। हमने कोई गूगल को पैसे तो नहीं खिलाए, गूगल तो हमें वो चीज बता रहा है जो एक्चुअल चीज है। ठीक है, जितनी भी टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं तो यहाँ पे आती हैं। हमने ढूंढा तो नहीं ना, हमने जस्ट चेक किया, ओपन किया, क्लिक किया, देखा तो मार्केट में हमें पता चला। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यही फिनोमेना है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपनी पीपीटी की तरफ, वहां पे आपको मजीद समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट की तरफ मैं जाता हूं तो वही चीज यहाँ पे सामने आ गई हमारे पास, कि अगर मार्केट में साइड वेव में इस तरह की कोई कैंडल बनेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, अटेंशन कैंडल कहेंगे या एक्शन कैंडल कहेंगे। हम अटेंशन कैंडल कहेंगे कि हमने यहाँ पे देखना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। बाकी फैक्टर के बाद हम इसके अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं, फौरन नहीं। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। हाँ थी। क्या हमारे पास डाउन ट्रेंड में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, बेरिश कैंडल, क्या यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि यार हम यहाँ पे शॉर्ट कर दें और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है तो ये मार्केट में और नीचे जाएगी? ये हम बेवकूफी करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड की डाउन साइड पे भी अगर इस तरह की कैंडल बने तो हमें एंट्री नहीं करनी, हमें अटेंशन रहना है। अगर इस तरह की कैंडल मार्केट के टॉप ट्रेंड पे बने और पीछे वाली काफी सारी कैंडल को खा जाए तो तब जाके हमें एक्शन लेना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं 10 में से इसको मार्क्स देना चाहूँ, साइड वेव ट्रेंड को कितने दूंगा? मैं तो 3 दूंगा, मैं तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करूंगा। अगर मैं बॉटम वाली साइड पे करना चाहूँ तो इसको मैं 5 दूंगा। हाँ, लेकिन इसको मैं 9 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे बनी है जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और मार्केट को जो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट जनरेट कर चुकी है और मार्केट को पीछे की तरफ लेके आ सकती है। ठीक हो गया। तो हमने बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा। बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में कॉमन चीज क्या नजर है आप सबको? अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट में कौन सी किस्म की आप ट्रेडिंग करते हैं, आप जवाब देंगे प्लेसमेंट। यानी कि जब मार्केट के अंदर कोई इस तरह की कैंडल एक बॉटम पे या टॉप पे बनती है तो तब भी जाके हम एंट्री करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब प्लेसमेंट क्या है, मतलब कि ग्रीन कैंडल की प्लेसमेंट क्या है, बॉटम ट्रेंड। रेड कलर की प्लेसमेंट क्या है, टॉप ट्रेंड। तो मार्केट में प्लेसमेंट का होना बहुत लाजमी है। जब तक आप प्लेसमेंट का वेट नहीं करेंगे आप बहुत सारे लॉसेस कर बैठेंगे। ठीक है, हमारे पास अब बुलिश इनगल्फिंग खत्म हो गया है, बेरिश इनगल्फिंग भी खत्म हो गया है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है जो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट आप लोगों को दूंगा, अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो हम उसके ऊपर बहस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
किसी का कोई सवाल? सर ये जो है, जब ये बुलिश एनगल्फिंग जो है इसके बॉटम पे बनती है, तो इस पे हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? अटेंशन तो हो गए हम, मतलब अब क्या करें इसके ऊपर? एंट्री प्लान करेंगे आप, एंट्री। एंट्री नहीं लेंगे ना, लेकिन क्या करेंगे? एक्शन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, एक्शन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, बाकी फैक्टर देखेंगे। एक्शन का मतलब यह है कि अगर इस तरह की कैंडल बनी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है कि मार्केट में जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो मार्केट में वो ब्रेकआउट पैदा करती है, तो वहां पे आप अपनी एंट्री कर सकते हैं कैंडल की क्लोजिंग पोजीशन के ऊपर। जब कैंडल क्लोज हो रही होती है वहां पे आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट वे हम इन दोनों को इग्नोर कर दें, साइड वे और बॉटम वे। हाँ बिल्कुल, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर बुलिश इनगल्फिंग बनी है बॉटम के ऊपर तब आप एंट्री लेंगे। अगर बुलिश जी। इनगल्फिंग बनी है साइड वे पे तो आप एंट्री नहीं लेंगे। अगर बुलिश इनगल्फिंग बनी है टॉप ट्रेंड में तो तब भी आप एंट्री नहीं लेंगे। तो आपके पास कौन सी चॉइस बनी? ओनली बॉटम। अगर बुलिश इनगल्फिंग बॉटम पे बनती है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी है, डेफिनेटली पढ़ी है, तो उसमें आपने बॉटम देखा, बॉटम कहाँ पे आता है? आपकी जो सपोर्ट है वो आपका बॉटम है। जी। हाँ, जी जी। तो उसमें अगर इस किस्म की कोई कैंडल बनती है तो क्या आप वहां पे प्लान कर सकते हैं एंट्री का? नहीं, डेफिनेटली वहां कर पे तो नहीं हो सकते हैं। सकता। नहीं, अगर देखिए सपोर्ट दो तरह की होती है, एक वीक सपोर्ट होती है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। मार्केट में क्या होता है, जी। मार्केट में कुछ वीक सपोर्ट्स होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती हैं, जिसमें मार्केट जाने से यानी कि नीचे जाने से यानी कि परहेज करती है, ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट अगर मुझे टॉपिक मिला तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की बात बताऊंगा, या लास्ट में बताऊंगा इस सेक्शन के। तो आपको मार्केट में गिरावट का और मार्केट में बढ़ाव का एक पता चलेगा कि मार्केट बढ़ती तेजी से क्यों है या मार्केट तेजी से गिरती क्यों है। ठीक है, अभी जी आप ये कैंडल जी। देख लें, सिर्फ ये कंसेप्ट समझे कि बुलिश इनगल्फिंग कहां पे बने तो आपने एक्शन लेना है मार्केट ट्रेंड के बॉटम पे। अगर बेरिश इनगल्फिंग कहां बने, मार्केट ट्रेंड के टॉप पे, दैट्स ऑल। साइड वे अच्छा में सर, आपने एंट्री नहीं लेनी। एक 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 सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जो पीपीटी में आपने ऊपर लिखा हुआ है एग्जांपल बुलिश एनगल्फिंग, ये बेरिश एनगल्फिंग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये मुझसे मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। जी ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। ओके सर। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है या हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें? यहाँ तक समझ आ गई है मेरे ख्याल में सबको। हाँ, तो जब बुलिश इनगल्फिंग बन गई बॉटम पे, तो क्या हमें किसी कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है कि बस घुस जाना है उसमें? ये कंफर्मेशन कैंडल है सर, ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये ब्रेकआउट जनरेट करती है, इसलिए मैंने इनको मार्क्स दे के बताया आपको कि अगर हमारे पास 10 मार्क्स है तो आउट ऑफ 10 में से 9 मार्क्स मैं इसको दे सकता हूँ। अभी देखिए, ये राइट साइड पे जो भी ग्रीन कैंडल नजर आ रही है पीपीटी में, जिसके ऊपर 9 लिखा हुआ है, यानी बुलिश इनगल्फिंग है, और उसके ऊपर एक और कैंडल बनी है, तो उसको हम कंफर्मेशन कैंडल, उसका इंतजार नहीं करेंगे कि वो एक नहीं हमें नहीं मिल नहीं, जाए? बुलिश एंगल्फिंग जैसे ही पीछे वाली 3-4 को खा जाए और पीछे वाली कैंडल के हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप एंट्री कर दें। ठीक हो गया जी, अगर थैंक मैं यहाँ पे देखूं रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ओके, तो इसके साथ एक बड़ी कैंडल बनी, हाँ बनी, इसने इन पीछे वाली कैंडल्स के हाई को तोड़ा और ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अगर यहाँ पे मैं नोट करूं तो ये तो यहाँ तक पीछे तक जा सकती है। यू। तो हम अपना लेकिन एंट्री प्लान इसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पे करेंगे जो बुलिश कैंडल होगी, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी कैंडल का लो प्राइस हम स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। और इसको फिर लो, यानी लो आरएसआई पे भी कोइंसाइड करेंगे कि भाई मैं आरएसआई की आरएसआई की पोजीशन? बात नहीं कर रहा, आरएसआई को आप छोड़ दें, अभी हमारी कैंडलस्टिक की क्लास है तो आप इससे बात इसके रिलेटेड करें। ठीक है, ठीक, 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 थैंक्स। और किसी का कोई सवाल है? ये सर मेरा जी क्वेश्चन है। जी जी सर बोलिए। सर ये जो सपोर्ट पे ब्रेक ग्रीन कैंडल बनती है, जब इंगल्फिंग शुरू में तो लगता है कि इंगल्फिंग बनी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्रेशर आता है जिस वजह से वो विग बनाना शुरू कर देती है। तो हमने जो जिस टाइम पे मतलब ट्रेड लिए, जैसे 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, वो टाइम
को मद्देनजर रख के हम उसकी क्लोजिंग का वेट करना होता है कि नेक्स्ट कैंडल जब वो मतलब बने तो उसमें ट्रेड ले? आप कैंडल क्लोज होने के, लेट्स सपोज आप डे ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो आप लास्ट मोमेंट में जाएंगे। मैं अब नेक्स्ट जो जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ऐसा टॉपिक है जो आपको ये बताएगा कि आपने अर्ली एंट्री नहीं करनी, आपने डे की क्लोजिंग का वेट करना है। जब भी आप प्लान करें, लेट्स सपोज आप 1 घंटे के ट्रेडर हैं, आप 15 मिनट के ट्रेडर हैं, या आप 4 घंटे के ट्रेडर हैं, 2 घंटे के हैं, या 1 दिन के हैं, हमेशा जब भी एंट्री प्लान करनी है कैंडल के क्लोजिंग टाइम के ऊपर करनी है। लेट्स सपोज कैंडल 15 मिनट की है तो लास्ट 5 सेकंड में, 3 सेकंड में आप उसका वॉल्यूम देख के, बाकी फैक्टर देख के आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये कैंडल पावरफुल बन रही है, इसके ऊपर मैं एंट्री कर सकता हूँ। या उसको क्लोज होने दें, जब दूसरी कैंडल बने, जैसे ही दूसरी बने आप वहां पे एंट्री कर दें। एग्जैक्टली सर, अंडरस्टैंड।